आश्विन मास कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण और बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, कुआर मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, मेरे जानने की इच्छा है। यह बात सुनकर गणेश जी हंसते हुए माता से कहने लगे कि सिद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप को ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकटनाशक है। इस दिन हल्दी और दूध का हवन करके सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामसक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे चित्रलेखा, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग से मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रघुमन को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रघुमन एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी जी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसी ने हरण कर लिया है अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हूँ, अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो कहीं नहीं चला गया। हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया, इस बात को मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर महर्षि लोमेश जी ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छुपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी का संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा का व्रत करके उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि की कथा अनुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकार होगा। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वानों भी नहीं कर सकते। हे कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। जय हो गणपति बप्पा।